अगर खतरा है तो मस्जिदों से है, अगर खतरा है तो मदरसों से है, अगर खतरा है तो इन चर्च से है, अगर खतरा है तो उन लोगों से है जो ईद की मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, तीन बड़ी खबरें सामने आ रही। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, हरिद्वार के अंदर हुई धर्म संसद के बाद यहां पर एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हरिद्वार के बाद अब जो है गाजियाबाद के अंदर एक पिंकी चौधरी नामक शख्स ने खुलेआम समाज को बांटने, देश में नफरत फैलाने, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का ऐलान किया है, जिसका छोटा सा क्लिप मैंने आपको पहले दिखाया है। इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इसने किस तरह से समाज को बांटने और एक विशेष समुदाय को खत्म करने के साथ साथ देश में नफरत फैलाने की कोशिश की है। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, अब उस खबर ये, हरिद्वार में जिस तरह से धर्म संसद हुई थी उस मामले पर आर्मी अब एक्शन में आ गई है। आर्मी के लगभग जो है कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद में शामिल साधुओं के ऊपर, बाबाओं के ऊपर, नफरती बाबाओं के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसी धर्म संसद को लेकर के बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक पीएलए दाखिल कर दी गई है और इस पीएलए के जरिए यह मांग की गई है कि जो लोग आज देश में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं या समाज में नफरत फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आ रही है, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी पता चले देश दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में घंटे का आइकन दबा करके ऑल बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी लोगों ने देखा कि हरिद्वार के अंदर किस तरह से धर्म संसद की गई, उसमें किस तरह की नारेबाजी, किस तरह से की भाषणबाजी की गई, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब इसके बाद एक और नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बताया जा रहा है कि गाजियाबाद का है। गाजियाबाद योगी जी का राज्य है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। और योगी जी के राज्य में किस तरह से खुलेआम समाज में नफरत फैलाना, एक विशेष समुदाय की मस्जिदों को तोड़ना, उनको खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है। जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अगर खतरा है तो कम्युनिस्ट विचारधाराओं से है, अगर खतरा है तो मस्जिदों से है, अगर खतरा है तो मदरसों से है, अगर खतरा है तो इन चर्च से है, अगर खतरा है तो उन लोगों से है जो ईद की मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं साले आजकल बड़ा चल गया है ये हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे काहे का हैप्पी न्यू ईयर भाई? सेंटा क्लॉज आजकल लोग लेके जाते हैं, उसको बनाते हैं साले सेंटा क्लॉज। भैया मैं आपको बता रहा हूं और बड़ी स्पष्ट भाषा में बता रहा हूं, अगर इस्लाम है तो वो आपके लिए फास्ट पॉइजन है और ईसाई है वो आपके लिए स्लो पॉइजन है। ये आप समझ लेना। इस्लाम इस धरती से समाप्त होना चाहिए और ईसाई भी इस धरती से समाप्त होने चाहिए, क्योंकि ये प्रलोभन देकर के हमारे भाइयों को ईसाई बनाने का काम करते हैं। जैसा काम इस भूमि पर नहीं होने देंगे। मैं इस लोनी में यही दिखाना चाहता हूं, ये लोनी से यही कराना चाहता हूं कि कोई भी प्रलोभन से ईसाई नहीं बने। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा ये वीडियो उसी शख्स का है जिसने कुछ महीनों पहले दिल्ली के अंदर भड़काऊ भाषण दिए थे, लेकिन इसका नाम पिंकी चौधरी है। खैर लेडीज है जेंट्स है ये उसको ही पता है, लेकिन पिंकी चौधरी जो है अब जेल से छूट गया है। जेल से छूटते ही इसने किस तरह से दोस्तों एक विशेष समुदाय के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ भड़ास निकाली है, किस तरह से उनकी मस्जिदों को जो है तोड़ने की, उनको खत्म करने की, उनको बदनाम करने की कोशिश की है, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की है। ये आपके सामने वीडियो है। अब क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही है? उसको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? क्या योगी जी को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? कार्यकर्ता सम्मेलन करता है ये पिंकी चौधरी और अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में ये जो है फिर से हरिद्वार में जिस तरह की नारेबाजी हुई, जिस तरह की भाषणबाजी हुई, उसी तरह की चीजें रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे देश के अंदर सब कुछ हो रहा है, न्यू इंडिया में हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये सारी चीजें हो रही है। खैर आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यहां पर अब हेट क्राइम और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ अब एक पीएलए
यानी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो लगाई गई है, इसमें यह मांग की गई है कि आज देश में जिस तरह से नफरत और एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर लगाम नहीं लगा तो आने वाले दिनों में देश का क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि जमीयते उलमाए हिंद के एक नेता हैं जिनका नाम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी बताया जा रहा है। उन्होंने इस पीएलए को, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और इन्होंने याचिका लगा करके कहा है कि जिस तरह से आज हमारे देश को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इसको आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान कब लेता है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है अयोध्या से जुड़े ही मामले पर, अयोध्या की धर्म संसद को लेकर के और देश में नफरती भाषणों को लेकर के। वैसे एक नफरती को सजा मिल गई है, वो है कालीचरण, और कालीचरण छत्तीसगढ़ के राज्य में रहता है, इस वजह से उसको सजा मिली। वरना अगर कोई बीजेपी शासित राज्य में होता तो उसको अब तक कुछ भी नहीं होता। हरिद्वार में देख लीजिए 11 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक एक भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खैर, अब इस मामले पर बताया जा रहा है कि 5 सेना के प्रमुखों ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी को खत लिख करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देखिए इस खबर को। हरिद्वार की धर्म संसद में नफरती भाषण के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुखों और बड़े नौकरशाहों और एक्टिविस्टों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खुला खत लिखा है। इनमें उन्होंने विभिन्न आयोजनों में कथित भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा है कि हिंसा के ऐसे आह्वान से देश में अस्थिरता फैलेगी और अगर ऐसा होगा तो आने वाले दिनों में देश का माहौल बहुत खराब हो जाएगा। पत्र में उत्तराखंड के हरिद्वार, दिल्ली व अन्य जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जहां पर इस तरह की बयानबाजी हुई है जो एक दूसरे समुदाय के खिलाफ हो, और ईसाई, दलित और सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जहां जहां पर ये चीजें हुई हैं उस सारे मुद्दों को लेकर के ये खुला खत पीएम मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा गया है। खैर, खत चाहे जितने लिख लीजिए, अगर उनको संज्ञान लेना होता, हरिद्वार में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी को नहीं पता है। अरे मोदी जी वहां पर उत्तराखंड में रैली करने के लिए पहुंचे हैं, गृह मंत्री जी रैली करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको ये सब चीजें नहीं नजर आ रही हैं? सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पता होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे की वजह शायद आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद उत्तराखंड के सीएम हैं धामी जी, ये सब क्या करेंगे ये देखना होगा। आपके अपने इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।